हेलो एवरीवन, ये पार्ट 2 है। वीडियो वहाँ से बंद हो गई थी तो कोई टेक्निकल एरर आ गया होगा उसके अंदर। कोई बात नहीं, आज से हम कंटिन्यू रखते हैं। पूरा देख के जाइए आप। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को सोल्ड किया गया 116 रुपए के अंदर। ठीक है, 116 के अंदर किया गया। प्रॉफिट परसेंटेज थ्राइस एज मच एज वेन इट सोल्ड फॉर रुपीज 92। यानी कि जब ये 92 रुपए बेचा जा रहा है ना, और जब इसको 116 रुपए में बेचा जा रहा है, तो 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है वहां पे 116 रुपए में बेचने पे। तो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस बताओ आर्टिकल का कितना होगा। हमें एक बात का पता है कि हमारा जो सीपी होता है ना, 100 होता है, और अगर प्रॉफिट हो रखा हो तो एसपी कितना होता है, 100 प्लस में पी हो जाएगा। ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी। ठीक है, तो जब रुपीज 116 की बात चल रही थी तो ये 100 प्लस में 3 पी है, क्योंकि 3 गुना प्रॉफिट है यहाँ पे। बिल्कुल सही बात है। और जब रुपीज 92 की बात चल रही है तो ये 100 प्लस में पी है। खाली प्रॉफिट है यहाँ पे। यहाँ पे 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, उसने बोला है खुद ने। ठीक है, तो मैंने माइनस किया तो 116 से 92 निकालने के लिए मेरे पास कितना आ गया भाई, ये कितना आ गया, 24 रुपया। 100 से 100 निकल जाएगा। पी में से 3 पी में से पी गया तो कितना आ गया, 2 पी। यानी कि प्रॉफिट की वैल्यू की बात करें तो कितना आ रहा है, 24 रुपया आ रहा है। भाई प्रॉफिट की बात करें तो कितना रुपया आ रहा है, 24 रुपया आ रहा है। तो 24 रुपए का आर्टिकल है। और सॉरी 12 आ जाएगा ना, 2 पी की वैल्यू ये है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, क्योंकि 2 डिवाइड कर देगा। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 12। और एसपी दे रखा है 92, 92। तो सीपी 80 रुपया, 80 रुपया सीपी आ जाएगा। 80 का मतलब ऑप्शन नंबर, ये डी कहां से लिख दिया, 80 रुपया आ जाएगा। ठीक है, 80 रुपया आपके लिए आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब निकाल के देखना आपकी 80 के ऊपर वो वैल्यू कैसी आ रही है। 92 पे बेचेंगे तो कितना आ रहा है, और 116 बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट। दोनों का प्रॉफिट आप निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। कॉस्ट प्राइस 15 किताबों का बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 20 के। तो सीपी ऑफ 15 बुक ये इक्वल है एसपी ऑफ 20 बुक। तो इधर लिख देंगे हम सीपी अपोन में एसपी बराबर है 20 अपोन में 15। देखो ये 20, ये 15 यहां जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये एसपी आएगा तो यहां पे हो जाएगा। तो 5 से 4 बार और 5 से 3 बार, ये वाली चीज। यानी कि 4 के सामान को 3 रुपए में बेचा गया, तो लॉस तो होगा, पक्की बात है। 4 के सामान को 3 रुपए में बेचा जा रहा है तो लॉस तो होगा। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। कितने रुपए पे, 4 पे, और गुना में क्या आ जाएगा, 100। और 4 से अगर ये काटेंगे तो कितने परसेंट आ गया भाई, 25%, 25% का मतलब ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर जो है ना वो बन जाएगा। सीपी अपोन में एसपी की वैल्यू क्या बनी, 4 अपोन में 3 बन गया। और 4 अपोन में 3 का मतलब 1/4 इंटू में 100%। ठीक है। अच्छा, एक चीज और तुम्हें बता देता हूँ, कभी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों ऑप्शन तुम्हारे सेम हो तो हमेशा पहले वाला ठीक काउंट किया जाता है। बी और डी अगर सेम है, एसएससी का रूल है ये। जैसे एक गलती तो हुई है, लेकिन गलती भी तुम्हें कुछ सिखा के जाएगी। कभी अगर ऑप्शन सेम आ जाए तो पहले फर्स्ट ऑप्शन आपका ये नहीं कंसिडर करेगी, आंसर की जब आएगी ना इसको सही मानेगी, बी को सही मानेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। एक आदमी ने 2 आर्टिकल बेचे हैं, दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा रखा गया, 99 रुपए रखा गया है। एक को 10% के प्रॉफिट के ऊपर, एक को 10% के लॉस के ऊपर। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कभी भी अगर सेम लॉस परसेंट सेम लॉस परसेंट और सेम प्रॉफिट परसेंट, कभी अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो आपके पास आर स्क्वायर अपॉन में 100% होता है, और हर बार क्या होगा, आपको लॉस ही होगा। हर बार क्या होगा, लॉस ही होगा भाई। सॉरी भाई, लॉस ही होगा हर बार आपको। तो यहां पे भी लॉस क्या होगा, 1% का, 1% का आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आप देख लो भाई, 1% का लॉस आपको होगा। ठीक है, 1% का मतलब ₹1 की बजाय 1% लिखना चाहिए था यहाँ पे इसको। ठीक है, तो 1% का क्या आएगा, आपको लॉस आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। आर स्क्वायर अपॉन 100, इस फॉर्मूले को लिख लेना भाई, बना लेना इसको। ये क्वेश्चन भी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 है। रेशो से क्वेश्चन आया गया है आपके लिए। क्या कह रहा है, ए रेशो बी प्लस सी, ए रेशो बी प्लस सी ये बराबर है 1:3 के। ठीक है, और क्या दे रखा है, सी रेशो ए प्लस बी ये बराबर है 5:7 के, 5:7 के बराबर है। तुमसे पूछा गया है बी रेशो ए प्लस सी। आपके सामने कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, एक बढ़िया चीज बताता हूँ आपको, बिल्कुल मजा आ जाएगा दोस्त। ए बी सी 3 है ना, यहाँ पे भी ए बी सी, यहाँ पे भी 3 है। इन तीनों का सम करो तो कितना आ रहा है, 4 यूनिट आ रहा है ना। और इन तीनों का सम करो तो कितना आ रहा है, 12 यूनिट आ रहा है। अब नंबर तो तीनों के तीनों एक जैसे रहे हैं ना, ए बी सी रहा है तीनों के तीनों नंबरों के अंदर, तीनों के तीनों नंबर एक जैसे रहे हैं, ए बी सी रहा है। तो सम भी बराबर आना चाहिए, यानी कि ये 4 भी बाहर आना चाहिए। तो इसकी जो मल्टीप्लाई हो कितने से हुई होगी, 3 से हुई होगी। मल्टीप्लाई जो हो कितने से हुई होगी, 3 से हुई होगी। और 3 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है, ए रेशो
बी प्लस सी जो है ये कितना आया होगा, 3:9 आया होगा, और सी रेशियो ए प्लस बी क्या आया होगा, 5:7 आया होगा। अरे ऐसा हुआ होगा। तो यहां से एक वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3, लिख दो ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी प्लस में सी 9 है, सी की वैल्यू 5 है, तो बी की वैल्यू क्या आई होगी 4, 3 और 4 7 और 5 12, बन गया डाटा तुम्हारे पास। ए की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, बी की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, और सी की वैल्यू भी तुम्हारे पास है, तीनों की तीनों वैल्यू तुम्हारे पास है। और तीनों की तीनों वैल्यूज का अब तुम्हें रेशो चाहिए बी, तो बी का मतलब कितना है 4 रेशो में ए प्लस सी को जोड़ेंगे तो 8, 4:8 का मतलब कितना बनेगा भाई 1:2, और 1:2 का मतलब क्या बनेगा भाई, ए ऑप्शन बन जाएगा, जो कि मेरा आंसर है ना हो जाएगा 1:2 मेरा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18वां देखिए भाई, 56 आदमी किसी काम को 24 दिन के अंदर कर देते हैं। एमडीएच यूज करवाना चाह रहा है आपसे, M1D1H1 बराबर होगा M2D2H2 से, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। तो 56 आदमी किसी काम को कंप्लीट कराते हैं 24 दिन के अंदर, M1D1 बराबर होगा M2D2 के, तो 42 आदमी कितने दिन में कर देंगे, D2 निकाल दो। ठीक है, तो D2 की वैल्यू क्या निकलेगी, 56 गुणे में 24 और डिवाइड बाय में 42, 7 से 8 बार और 7 से 6 बार, 6 से 4 बार, 8 चौके कितना आ रहा है 32, 32, 32 का मतलब आपसे क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर जो है ना बनने लग रहा है, तो बी आप लोगों का राइट आंसर बन रहा है 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 1 मिनट में 3/4 बकेट फिल होती है, ठीक है, 1 मिनट में 3/4 बकेट फिल होती है, ये वाली बात आ गई। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से कर लो, किसी प्रकार से कर लो, लेकिन उल्टा लिखना पड़ेगा फिर। 3/4 बकेट फिल होने के लिए लग गया 1 मिनट, ठीक है, पूरी कंप्लीट बकेट फिल होने के लिए 1/3/4, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये वाली बात होगी, बिल्कुल यही होगी। 3/4 बकेट अगर भर चुकी है तो बची कितनी है 1/4, तो 1/4 भरने के लिए 4/3 इंटू में 1/4, तो 4 से 4 यानी कि कितनी मिनट लग जाएंगी, 1/3 मिनट, 1/3 मिनट, क्या गड़बड़ कर दी, 3/4 बकेट भरी जा रही है 1 में, 1/3/4 अगर हम करते हैं, 1/3/4 अगर हम करते हैं, ठीक है, शेष बाल्टी को भरा जा सकता है, तो ये वाली चीज़ है, एक बार देख लेते हैं हम। एक को भरा जा रहा है 4/3 में, तो 3/4 पार्ट भर चुका है, 1/4 पार्ट रिमेनिंग रहता है, 1/3 ठीक है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा आपके लिए, एनओटी बन जाएगा आपके लिए, ठीक है, एनओटी बन जाएगा, बाकी ठीक है, ये 1/3 मिनट के अंदर जो है ना बकेट भर जाएगी। एक कार 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड से ट्रेवल कर रही, देखो यहाँ से अब इस क्वेश्चन के अंदर आप कॉन्सेप्ट ना लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन के अंदर पूरा पेपर खत्म हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर ने डाटा ऐसा दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड, कहाँ तक सोल्व करोगे इसको, कहाँ तक जाइएगा सोल्व करने के लिए, मारे जाओगे। तो इधर देखिए आप, आपके पास स्पीड का रेशियो दे रखा है, और स्पीड का रेशियो क्या आएगा 7:5 आएगा, याद रखना इस चीज को, बच्चे 5:7 लिख देते हैं, जो कि गलत है। देखो एक अगर x रहा है तो दूसरा क्या रहा है, x का 5/7, इससे ये कट जाएगा, तो 7:5 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये वाली चीज ध्यान रखो, ये आपके स्पीड का रेशियो बन रहा है, तो टाइम का रेशियो क्या बनेगा 5:7, हमें पता है कि जो हमारी स्पीड का रेशियो होता है टाइम के रेशियो के उल्टा होता है। अब कहा है कि फाइंड द एक्चुअल स्पीड, एक्चुअल स्पीड 7 का कोई मल्टीपल आना चाहिए, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 7 का मल्टीपल 35 किलोमीटर पर आवर है, हम इसको निकाल देंगे भाई, तो यही हमारे पास वैल्यू आ रही है, डी ऑप्शन हमारा बन जा रहा है। आप इसको पूरे से जाओगे, टाइम दिया गया है, 5 की वैल्यू ये रखोगे, फिर 7 की वैल्यू निकालोगे, 7 से 5, 5 की फिर 7 निकालोगे, इससे बढ़िया है कि आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन करवाना चाह रहा है आपसे, डायरेक्ट आप लगा दो तो 35 मिनट आपका आंसर लग जाएगा। 21वां क्वेश्चन है भाई, कोई पैसा डबल बन जाता है 10 साल के अंदर, ठीक है, 10 साल के अंदर, तो 100 से कितना रुपया बनने लग रहा है, 200 रुपया बनने लग रहा है, 100 से कितना रुपया बनने लग रहा है 200 रुपया, कितना टाइम ले रहा है, कितना रुपया ब्याज कमा रहा है, सॉरी, तो 100 रुपया कमा रहा है, 100 का मतलब 100% हो रहा है, और SI की जो वैल्यू होती है वो R इंटू टी के बराबर होती है, किसके बराबर होगी, R इंटू टी के बराबर होगी, ठीक है, तो जो 100 की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, 10 इंटू में, ये तो समय तो हो ही गया R के बराबर, तो रेट भी क्या रही होगी 10% की रेट हुई होगी, 1 0 से 1 0 काट देगा ये, तो कहाँ 10%, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, खत्म कहानी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर कीजिए, पेपर के क्वेश्चन भी ऐसे ही आने, कोई बड़ा लेवल आपका नहीं आना, लेकिन गलत नहीं करने, इस चीज़ को ध्यान में रखें, आपको गलत नहीं करने हैं। SSC GT में बार बार कहता हूँ कि अगर
मैथ में से कंप्लीट आप स्कोर लगा के आ रहे हैं तो आपके चांस पूरे पूरे बन जाते हैं। जी कि आप थोड़ी सी बढ़िया कीजिए। मैथ के हमारे लगभग 18-20 मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 5-10 मॉक टेस्ट और करवा दूंगा यहाँ पे लगे हुए। डेली इस चैनल के ऊपर आप जुड़े रहिए, सारा मैथ्स का कंटेंट आपको हम दे देंगे। किसी भी जॉब की तैयारी अगर आप करने लग रहे हैं तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास है। कोई सर्कुलर वायर है जिसका डायमीटर क्या है 42 है। अगर डायमीटर 42 है तो रेडियस कितनी बन जाएगी 21 सेंटीमीटर बन जाएगी। आर की वैल्यू 21। इसको बेंट किया गया है और इससे क्या बना दिया गया है रेक्टेंगल बना दिया गया। इससे क्या बना दिया गया है रेक्टेंगल आपके लिए बना दिया गया है। इसको बेंट करके रेक्टेंगल आपके लिए कर दिया गया। ठीक है भाई, रेडियस दे रखी है आपको 21, बेंट करके रेक्टेंगल बना दिया गया। रेक्टेंगल आपके लिए बना दिया गया, ये वाली चीज आपको कर दी गई। जब बेंट करके रेक्टेंगल बनाया गया है तो इसकी जो सरकमफ्रेंस रही होगी वो इसके पैरामीटर के बराबर रही होगी। तो पहले इसकी सरकमफ्रेंस निकालते हैं 2πr। ठीक है, ये बराबर रहा होगा। अच्छा देखो कुछ क्या करना है, कुछ थोड़ा सा लॉजिक यहीं पे लगाते हैं। 2πr 2 इंटू एल प्लस बी के बराबर रहा होगा। मैंने क्या किया है सरकमफ्रेंस को रेक्टेंगल के बराबर रखा है, रेक्टेंगल के पैरामीटर के बराबर रखा है। फायदा क्या हो जाएगा 2 से 2 यहीं कट जाएगा। ठीक है, अब जो पाई आर की वैल्यू है, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 21, ये किसके बराबर है एल प्लस में बी के। एल और बी तो रेशियो के अंदर दे रखे हैं, 6x और 5x का मतलब 11x ऐसा बना होगा। 7 से 3 मेरा यानी कि 66 की वैल्यू कितनी बनी है 11x और x की वैल्यू कितनी बन गई 6। अगर x की वैल्यू 6 बन गई तो लेंथ बन गई होगी 36 और इसकी जो ब्रेड्थ बन गई होगी वो बन गई होगी 30। ठीक है भाई, क्या पूछा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल पूछा है तो 1080 बन जाएगा, 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। 36 108 1080 के बराबर ये हमारी वैल्यू बन जाएगी। ये भी आसान क्वेश्चन था। डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2। हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर है 4√2 के बराबर। और ये क्या आ गया √2 इंटू ए आ गया, यानी कि ए की वैल्यू क्या रही होगी 4 रही होगी। ये वाली चीज यहां से निकली। तो क्या कह रहा है डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर। डायगोनल ही पूछ रहा है लेकिन किसी और स्क्वायर का पूछ रहा है और कह रहा है कि जो इसका एरिया है इससे दुगना एरिया हो। तो पहले तो इसका एरिया बताओ क्या होगा, ए का स्क्वायर का मतलब 16, 16 का दुगना कर दो यानी कि 32। जो नया स्क्वायर आएगा, जो न्यू स्क्वायर आएगा उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 32 होगा, 32 के बराबर आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया इसका एरिया निकाला 16, 16 गुना में 2 किया मैंने क्या आ गया 32। अब तुमसे पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है डायगोनल। हमें पता है कि एरिया किसके बराबर होता है डी का स्क्वायर अपॉन में 2 के। तो एरिया तो दे दिया 32, तो 32 की वैल्यू बराबर है डी का स्क्वायर अपॉन में 2 के। ठीक है, तो डी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ गई भाई 64 के और डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 के। यही बात पूछी गई होगी ना इसके द्वारा। तो 8 आपके सामने ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला एरिया किसके बराबर होता है डी स्क्वायर अपॉन में 2 के। एरिया मैंने लिख दिया 32, डी स्क्वायर मेरे को निकाला 64, डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 के बराबर। तो 8 सेंटीमीटर आपका दूसरे का क्या निकलाएगा डायगोनल निकलाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भाई सिंपल इंटरेस्ट 1 रुपया 1 महीने के लिए 1 पैसा देन द रेट ऑफ परसेंट पर एनम। अगर मैं तुम्हें कहूं कि 1 रुपये पे तुम्हें 1 पैसा मिल रहा है 1 महीने के अंदर, ₹1 के ऊपर 1 पैसा मिल रहा है। ठीक है, 1 पैसा मिल रहा है तुम्हें, 1 पैसा और 1 महीने में मिल रहा है तो 12 महीने में क्या मिला होगा 12 पैसा मिला होगा, 12 पैसा मिला होगा। यही बात तो रही होगी ना, 12 पैसा मिला होगा, खत्म कहानी। तो भाई तुमसे क्या पूछना चाह रहा है कि तुम्हारी रेट क्या रही होगी R%। और रेट भी कैसी पूछी है इसने पर एनम वाली रेट पूछी है। तो अगर तुम्हें कोई 1 रुपए के ऊपर 12 पैसा दे रहा है, 12 पैसा अगर 1 रुपए का मतलब कितना आएगा 100 पैसा इंटू में 100, यानी कि रेट क्या रह गई होगी 12% ही ना रह गई होगी। और 12% का मतलब ऑप्शन नंबर बी रह गया होगा। एसएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आपको आंसर भी याद होना चाहिए इसका। रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का, 24 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आने एसएससी जीडी वाले में, 25 क्वेश्चन का डेली मॉक टेस्ट हम कराते हैं। उम्मीद है आपको जरूर इन चीज़ों से फायदा हो रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है पूरा, अगर आप कंप्लीटली डे टू डे तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट में डाला करो भाई, ताकि इससे मोटिवेशन बना रहे, वीडियो को चलाते रहे हम। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। 15 साल पहले एक आदमी 4 गुना था और ही वाज 15 ईयर अगो हिज प्रेजेंट एज वाज। ठीक है,
25वां क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम डाल के जाते हैं डेली, और आप लोग इसका कमेंट में आंसर नहीं डालते हैं, ये क्यों नहीं डालते हैं पता नहीं। नहीं आता है तो बताया करो, करवाया जाए, फिर अगले वाली वीडियो में उसको करवाएं हम। अगर आए तो इसका आंसर आप डाल दिया करो भाई, अच्छा लगे, ताकि हमें, है ना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक सब शेयर सब्सक्राइब तुम कर देना इसको। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।